तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्कोहल से एस्टर को बनाने के लिए सीखेंगे और ये भी आपका कन्वर्सन का ही पॉइंट हुआ। और आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का रिएक्शन करवाइएगा आप एसिड क्लोराइड, और अल्कोहल का रिएक्शन करवाइएगा आप एसिड एनहाइड्राइड। तो अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा अभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, और इन तीनों से हम लोग एस्टर का निर्माण करेंगे। तो एस्टर बनाने की इस प्रक्रिया का नाम एस्टरीफिकेशन है, एस्टरीकरण है, जो आपको 2 नंबर में, जो आपको 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। और यह प्रक्रिया जो है आपका HCl और या आप ये कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। और जब आप एस्टर बनाने की प्रक्रिया एसिड क्लोराइड से कीजिएगा तो उस प्रोसेस का नाम एसिलेशन होता है, और जब आप एसिड एनहाइड्राइड से बनवाइएगा तो उस प्रोसेस का नाम आपका देखिए, जब आप एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं तब इसका नाम हो गया एसिलेशन, और जब आप एसिड एनहाइड्राइड से बनवाइएगा तब उसका नाम हो जाएगा एसिटिलेशन। इसका मतलब अभी आपको जो एस्टरीफिकेशन पढ़ना है तो उस एस्टरीफिकेशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाइए, एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाइए, और एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाइए। और ये प्रोसेस जो होगा ये क्या होगा, एस्टरीफिकेशन। और इसमें आप जो अम्ल यूज कीजिएगा वह शुष्क HCl होगा या सांद्र H2SO4 होगा। तो रिएक्शन करेंगे अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, 3 कंपाउंड का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। पहले के क्लास में आपने किससे बनाया है, तो एल्केन से बनाया है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ भी रिएक्शन करवाया है, एल्कीन से बनाया है, एल्डिहाइड से बनाया है, कीटोन से बनाया है। आप प्रीवियस क्लास को देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाया है वहां पर। तो एस्टर का निर्माण करता है और इस प्रोसेस का नाम ही हुआ एस्टरीफिकेशन। इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है, और यह प्रक्रिया शुष्क HCl या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। और यहाँ पर यह जो अल्कोहल है वह किस किस प्रकार का कार्य करता है, तो यहाँ पर अल्कोहल 2 प्रकार का कार्य करता है, एक प्रोटॉन डोनर का और एक आप डिहाइड्रेटिंग का, इसका मतलब जल निष्कासन का। तो एक जल निष्कासन का काम करता है और एक करता है प्रोटीनेटिंग का। तो प्रोटीनेटिंग एजेंट का काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये यहाँ पर अल्कोहल दोनों काम करेगा। अभी आप इस चीज को रिएक्शन से देखिएगा, फिर आप ये जानिए कि जब एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया, जब एस्टरीकरण की क्रिया शुष्क HCl गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाएगा, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कराया जाएगा, तब इसका नाम क्या होगा, तब इसे कहते हैं फिशर स्पीयरर एस्टरीफिकेशन, जब आप शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में करवाइएगा। तो अभी पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को देखें। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वह क्या होता है, COOH।
COOH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इससे हम कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ क्या लगा लेते हैं, R। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने नाम सीखा है, बड़ा कंपाउंड आप बनाने सीखे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप यहाँ पर फॉर्मिक, एसिटिक, इस टाइप से बड़ा बड़ा कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसका रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ। तो ले लीजिए यहाँ पर अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल। और यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर। तो जो आपका एस्टर बनता है तो एस्टर का फंक्शनल हो गया COOR। तो ये R, एक R इधर और एक R इधर, ये क्या बन गया आपका एस्टर। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर। और आप किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो या तो शुष्क HCl लेते हैं अथवा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो ये चीज बिल्कुल ब्रेन में रखना है कि हम किससे क्या कंपाउंड बना रहे हैं। तो अभी हम लोग बना रहे हैं एस्टर और एस्टर बना रहे हैं, तो अल्कोहल का अभिक्रिया करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आप इसको व्हाट हैपेंस व्हेन में भी दिमाग में रखें। अब आप अगर देखिएगा पिरिडीन बेस, अब यहां पर आप पिरिडीन बेस ले लीजिए, पिरिडीन बेस की उपस्थिति, पिरिडीन आप यहां ले लीजिए, यहां पर पिरिडीन बेस आप ले लीजिए। फिर क्या देखिए, पिरिडीन बेस की उपस्थिति में अल्कोहल एसिड क्लोराइड, जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए एसिड क्लोराइड रहता तो ये रिएक्शन क्या होता, यहां पर जाता है COCl। ये पिरिडीन बेस की उपस्थिति में, पिरिडीन का फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा करके N लगाते हैं। तो पिरिडीन बेस की उपस्थिति में अल्कोहल किससे अभिक्रिया करता है, एसिड क्लोराइड से। तो ये हो गया एसिड क्लोराइड, ये हो गया एसिड क्लोराइड। इसके नाम को भी आपने पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर के क्लास को आपको इसलिए पढ़ना है कि ताकि आप हर नाम को बढ़िया से पढ़ पाए। देखिए यहां पर ले लिए एसिड क्लोराइड और ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल। तो पिरिडीन बेस की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो फिर बनाएगा एस्टर, फिर बनाएगा भी एस्टर। तो एस्टर तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा HCl, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। और इस प्रोसेस को, ये जो आपने एस्टर बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिलेशन। वजह कि अल्कोहल में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का विस्थापन ये आपका कार्बोनिल समूह द्वारा होता है, ये आपका कार्बोनिल समूह हुआ, इस समूह के द्वारा होता है। और पिरिडीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, पिरिडीन बेस है तो पिरिडीन बेस का उपयोग किस लिए किया गया, ये जो HCl निकलता है तो आपको ये पता है कि बेस द्वारा एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो इसीलिए पिरिडीन बेस का उपयोग किया जाता है कि जो HCl आपको निकलता है उसको क्या कर दें, न्यूट्रलाइज, उसको उदासीन कर दें, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अभी आपने क्या देखा, पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया एस्टर, अब फिर किससे बनाया, एसिड क्लोराइड से। अब आप अभिक्रिया करवाइएगा अल्कोहल का एसिड एनहाइड्राइड्स पिरिडीन बेस की उपस्थिति में ही। तो आइए एसिड एनहाइड्राइड को देखें। तो एसिड एनहाइड्राइड में आप क्या देख सकते हैं, तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप पे पहले विचार कीजिए। तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हो गया, ये है एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। यहां भी R लगेगा, यहां भी R लगेगा। मान लीजिए कि यहां R को थोड़ा डिफरेंट कर दें, कर सकते हैं आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। यहां पर अब अगर आप एसिटिक कहते हैं तो एसिटिक कहते हैं तो दोनों का 2 कार्बन होना चाहिए, फॉर्म में एक, एसिड में 2, तो 2 कार्बन होना चाहिए, यहां पर 2 कार्बन होना चाहिए। एसिटिक अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से पिरिडीन बेस की उपस्थिति में ही अभिक्रिया कर रहा है,
तो फिर बनाएगा ये एस्टर, ये फिर क्या बनाएगा एस्टर, और इस प्रक्रिया का नाम हो गया एस्टरीफिकेशन, और इसको कहा जाता है एसिटिलेशन, इसको कहा जाता है एसिटिलेशन, और यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र स्टेज में ले लीजिए, कौन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। अच्छा, बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा, एक चीज ये याद रखिएगा कि ये जो एल्किल आपका अल्कोहल का है ये यहाँ दे दीजिए, ये वाला जो आपका एल्किल है मेथिल ये यहाँ रखिए, ये हुआ। अब साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो साइड प्रोडक्ट देखिए ये टोटल आपका बचा हुआ है, ये टोटल बचा हुआ यहाँ का आपने सिर्फ क्या लिया है O। अब इस H को इसके साथ डाल दीजिए, एक CH3 आपका बचा हुआ, गौर से रिएक्शन को देखिए, इस R को आपने यहां दे दिया, यहां पर जो हो मेथिल एथिल प्रोपिल जो हो, इस R को आपने यहां पर दे दिया, यहां से एक CH3 उठा के यहां दिया, और COO को आपने यूज किया। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ, तो ये बचा हुआ है CH3, और क्या बचा हुआ है COOH, इसका मतलब यहां पर एक क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपका इस एस्टर के अलावे क्या बन जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है, एसिटिक एसिड भी बन जाता है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि एसिटिक एनहाइड्राइड से, एथेनोइक एनहाइड्राइड से अल्कोहल का आपने अभिक्रिया करवाया पिरिडीन बेस की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या बनता है एस्टर, और इस एस्टर बनाने की प्रक्रिया को आपने क्या कहा एसिटिलेशन। और याद कीजिए एसिड क्लोराइड से बनाया था तो उसका नाम बताया था एसिलेशन, लेकिन संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह एस्टरीकरण ही है। चूंकि आप क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से आप क्या बनाए एस्टर, और एस्टर बनाने की इस प्रक्रिया का नाम है एस्टरीफिकेशन। तो अब अगर किसी एसिड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन का अगर क्रम देखेंगे, जो एसिड अभी आपने देखा, तो आपको याद, इसका नाम मेथिल अल्कोहल, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कार्बन परमाणु का संख्या बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कार्बन परमाणु का संख्या बढ़ते जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो एसिड के प्रति जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी है, वो कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ घटते जाती है। कहने का मतलब है टर्सरी का सबसे कम होगा, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा। और अगर आप अल्कोहल के प्रति एसिड का गप करें तो उसमें भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, तो यहां से आप कार्बन बढ़ाइए, मान लीजिए ले लेते हैं एसिटिक, ले लिए एसिटिक, अब आप यहां से कार्बन बढ़ाते जाइए। तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाइएगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होते जाता है, घटते जाता है। इसका मतलब है कि कम वाला का ज्यादा होगा, और जैसे जैसे यहाँ पर R हम लेते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर हम R लेते जाएंगे, अब 2 R ले लें, 3 R ले लें, 4 R ले लें, तो जैसे जैसे ये लेते जाएंगे, तो जैसे जैसे इस फंक्शनल ग्रुप में एल्किल समूह बढ़ते जाएगा, कहने का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका रिएक्टिविटी घटते जाएगा। और एस्टरीफिकेशन में ये हाइड्रोजन अल्कोहल द्वारा जो प्रदान किया जाता है, इस तथ्य को किस तकनीक द्वारा प्रमाणित किया गया, तो एक ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया गया, एक ऑक्सीजन का समस्थानिक लिया गया। समस्थानिक आप समझ रहे हैं, ये वो तत्व होते हैं जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो ऑक्सीजन जान रहे हैं, एक परमाणु संख्या हो गया इसका 8, और ऑक्सीजन का 8 हुआ, और इसका एक द्रव्यमान संख्या हो गया 16, एक का 18। तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन जो समस्थानिक हुआ, इसके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया कि अल्कोहल क्या देता है, हाइड्रोजन देता है।
इस तकनीक का उपयोग किया गया। तो हम लोगों ने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से एस्टर बनाया। इस प्रोसेस का नाम हो गया एस्टरिफिकेशन। और ये जो टोटल एग्जाम्पल है ये है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो क्लीवेज होता है उसका आपने एग्जाम्पल देखा, उसका आपने एग्जाम्पल देखा। अब आप क्या देखिएगा, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभी आप अभिक्रिया देखिएगा। तो ये अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R जो होगा उसके संगत एल्केन का निर्माण करेगा। और अभी आप क्या बनाइएगा, अल्कोहल से बनाइएगा एल्केन, अल्कोहल से बनाइएगा एल्केन। लीजिए अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल, ध्यान से रिएक्शन को देखना, ये हो गया अल्कोहल। आप इसके नाम को, आप इसके बड़े कंपाउंड को देखते रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के क्लास में। ये हो गया अल्कोहल। अब लेना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्केन जो बनता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R के संगत बनता है। इसका मतलब कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जितना R है उस पर एल्केन बनता है। इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये हो गया डिफरेंट टाइप का एल्किल समूह, ये हो गया डिफरेंट टाइप का एल्किल समूह। तो ये आपका अल्कोहल है और अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो एल्केन जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R है उसके संगत एल्केन बनेगा। इसका मतलब इस R को लेना है। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जान रहे हैं। अब जो चीज बच गया वो क्या है, यहां से R, यहां से H लिया तो आपका क्या बचा, यहाँ एल्किन, ये ऑक्सीजन, फिर क्या आपका मैग्नीशियम, फिर क्या है हैलाइड, ये आपका रेस्ट कंपाउंड बचता है। ये आपका क्या बना, एल्केन। तो अभी आपने क्या किया, अल्कोहल का अभिक्रिया करवाया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाया तो आपको क्या बना, एल्केन। किस प्रकार का एल्केन बना, तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह है उसका संगत एल्केन बना। तो अभी तक जो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, एग्जाम्पल देख रहे थे, वो किसका था, वो था आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन अब जो आप देखिएगा वो देखिएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड के बीच जो क्लीवेज होगा उसका आप एग्जाम्पल देखिएगा। तो आपने क्या पढ़ा है, पहले ही इस चीज को पढ़ लिया है आपने। जो चीज अभी आप यहां पर देख रहे हैं इस चीज को आपने, अब जो भी रिएक्शन आपको मिल रहा है ये आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, टोटल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। एल्किल समूह आपको बताया गया, एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर कल ही आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अल्कोहल में जैसे जैसे कार्बन से बंधित, कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो इसका जो बॉन्ड क्लीवेज है कार्बन और हाइड्रोक्सिल मूलक के बीच, कार्बन और हाइड्रोक्सिल मूलक के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज है, जो इसका बंध विखंडन का नेचर है, जो टेंडेंसी है, जो इसका प्रवृत्ति है, वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार के अल्कोहल का निर्माण करते हैं और जिसके सक्रियता का क्रम क्या होता है। तो आपको प्राइमरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, टर्सरी का। तो इससे क्या होगा कि प्राइमरी का सबसे कम और टर्सरी का सबसे ज्यादा। इस प्रकार के क्लीवेज में, इस प्रकार के क्लीवेज की वजह से क्या होता है कि अल्कोहल आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ये अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करता है। अब ये भी जो रिएक्शन आप देख रहे हैं तो
तो आपने हेलो एल्केन चैप्टर में इस रिएक्शन को पढ़ लिया है, एल्किल हैलाइड जो आपने बनाया था। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कर कौन, अल्कोहल हेलो एल्केन का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया है। अगर अभी भी आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। ये हो गया अल्कोहल, किससे अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड से। और ये जो अभिक्रिया करता है तो आपको पता है कि अनाद्र जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में किया था। तो यहाँ से आपको क्या बनता है, हेलो एल्केन, इसका मतलब एल्किल हैलाइड हमने बनाया और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2O। ये रिएक्शन आपका पहले से पढ़ा हुआ। तो अभी आपने क्या देखा कि अल्कोहल से क्या बनाया, एल्किल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन चैप्टर में आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको बना चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए चीज को आप रिवाइज करके बैठे, ये सब रिएक्शन पहले हो चुका है। हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करवाया, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके अल्कोहल क्या करता है, हेलो एल्केन बनाता है या एल्किल हैलाइड बनाता है। और उसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप देख चुके हैं पहले, ये नया नहीं है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया सबसे ज्यादा और HCl हो गया सबसे कम, ये भी ऑर्डर आप पहले देख चुके हैं। अल्कोहल की सक्रियता का क्रम यहां पर देखिएगा एसिड के प्रति, तो क्या होगा, टर्सरी का ज्यादा और प्राइमरी का सबसे कम। प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल, आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। प्राइमरी में आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप या ये जो एल्किल ग्रुप, प्राइमरी का अगर गप कीजिए तो प्राइमरी में ये एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ता है, तो CH2 के साथ जुड़ता है। और सेकेंडरी रहता है तो किसके साथ जुड़ता है, CH के साथ। यहां पर आप डिफरेंट टाइप का क्या ले लीजिएगा, R। ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल में HCl की अभिक्रिया, अगर इसमें HCl से आप रिएक्ट करवाते, अगर यहां पर HCl से इसका आप क्या करवाते रिएक्ट, तो अनाद्र जिंक क्लोराइड, मतलब लेविस एसिड कैटालिस्ट, अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। यहां पर आप तीर चिन्ह के ऊपर, यहां पर आप तीर चिन्ह के ऊपर अनहाइड्रस दैट मीन्स अनाद्र जिंक क्लोराइड दे सकते थे। अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहां पर दे सकते हैं। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है और ये ग्रुप्स प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, ये ग्रुप्स मेथड द्वारा किया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और बनना क्या है, तो बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही, बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही, जैसे आप किए हैं वैसा ही रहेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। और आपका यहाँ पर क्या निकलेगा, अब मान लीजिए HCl से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, H2। माने सेम चीज रहेगा, कोई डिफरेंस आपका नहीं आ रहा। R यहाँ पर आप क्या जोड़े, Cl, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, H2O। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से आप HCl का रिएक्शन करवाइएगा अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको जो एल्किल हैलाइड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। लेकिन टर्सरी अल्कोहल HCl की उपस्थिति में सामान्य ताप पर संपन्न होती है। इसका मतलब उसके लिए अनाद्र जिंक क्लोराइड लेना जरूरी नहीं है। आप टर्सरी का भी यहां से अगर देखते हैं तो देखिए ये R था, टर्सरी देखिएगा तो क्या करना है, देखिए टर्सरी में इसी रिएक्शन को देखेंगे तो इस H को हटा के क्या ले लेंगे, R। सब चीज सेम चलेगा और यहां पर आप क्या दे दीजिएगा, R, और रेस्ट आपका क्या बचेगा, H2O। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। तो गौर ये करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के कॉन्सेप्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप आपका C से जुड़ता है तो वो आपका क्या हुआ, टर्सरी। इसी टाइप से हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राइमरी अल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लेकिन यहां पर सेकेंडरी और टर्सरी
में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल आप लीजिएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल आप देख रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप किसके साथ जुटेगा, तो CH2 के साथ। यहाँ अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आप क्या करवाते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको फिर क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। Br है तो Br दे दिए, साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहा, H2O। लेकिन यही चीज आपका सेकेंडरी और टर्सरी के साथ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस रिएक्शन को निश्चित रूप से देख के रखें। शेष अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।